वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज सन्निकट मान एसबीआई क्लर्क एग्जाम 2023 के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। जनरली मेंस में क्वेश्चंस इससे आते रहे हैं, लेकिन प्री में भी आने लगे हैं। अगर ये 5 क्वेश्चन का सेट आता है सिंप्लीफिकेशन के साथ, तो सिंप्लीफिकेशन 15 के बजाय 10 आएगा और 5 अप्रॉक्स के होंगे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज के क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस को 2 मिनट से कम समय में बनाया जा सकता है विथ 100% एक्यूरेसी। व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच? आइए देखते हैं कि डेटा को कैसे हैंडल करते हैं। हमें अप्रॉक्सीमेशन करना भी है, लेकिन सीमा से ज्यादा नहीं करना है। ये सीमा, लिमिट, बाउंड्री क्या है, आइए देखते हैं। अमर सर ऐप मैथ दिखता है। इस पर क्रिसमस न्यू ईयर ऑफर फ्लैट 50% ऑफ सारे ही कोर्सेज पर है। जितने भी वीडियोस हैं उनका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और टेलीग्राम ग्रुप अमर सर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन पर दिया जा रहा है। वहां से डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। पहला सेट, 2 सेट्स मैंने लिए हैं। फर्स्ट सेट देखिए क्या है। कुछ में डेटा एकदम क्लियर होता है। जैसे देखिए, दिस इज 16, ये बात तय है। दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 2, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको ऑपरेट करना है इंटू 5 इज इक्वल टू वॉट क्यूब प्लस 1। ये एकदम क्लियर है, आया हुआ लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन है। ये वैल्यू कितना है? ये वैल्यू 26 है। तो इसका मतलब क्या है? यहीं पर हम समझेंगे कि यस, दिस इज 13 इंटू 5 65, और आप लिखेंगे कि वॉट क्यूब, देखिए 65 माइनस 1 यानी 64, यानी कि 4 क्यूब। दैट मीन्स कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4 आंसर। ये एकदम आसान क्वेश्चन माना जाएगा। लिखा जा रहा है न्यू स्टूडेंट को समझाने के लिए, उनको ध्यान में रख करके। अदरवाइज डेटा तो दिखता है, आंसर भी ज्यादातर मन में होता है, लेकिन थोड़ा सा आप एक बार लिखें, इसके बाद आप मन में कर सकते। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखने में बड़ा पेचीदा है, पर कहां कॉम्प्लेक्स है। देखिए, ऑपरेट करने का तरीका अलग होगा, मैं बताता हूं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 222 प्लस 72 बाई, गौर कीजिए, 3। मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि सुविधा हो। और ये 9% ऑफ 300। देखिए देखिए देखिए, 300 प्लस 30 प्लस क्वेश्चन मार्क। जनरली आप क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। क्यों ऐड करें भाई? 3 से ये 24 ना हो। और हम जानते हैं कि 111 इंटू 2 है, और 111 जो है वो 3 इंटू 37 होता है। तो 37 इंटू 2 74 टाइम्स करेगा कि नहीं, ऐसा कुछ बनता है। तो आप मुझे बताइए क्वेश्चन का ढांचा क्या हो गया। 98 माइनस, अरे क्या माइनस, पहले इसे 27 लेते हैं, फिर 30 लेते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लेते हैं, सीधा आंसर ना होता है। देखिए 50 है यानी 4, ये 7 है यानी 141 आंसर। गोटा गोटा 10 के नोट का वारा न्याय करते हैं। 50 है तो 90 में दिया 40, 7 है 8 में दिया तो 1। बोली बोली बोली, इसको ऐड करके इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? टुकड़ों में तोड़ करके वारा न्यारा कर देते हैं ना। बोलिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन में 3, इस क्वेश्चन सेट में 3 क्वेश्चंस हैं, ये 3 ही आए थे। देखिए क्या है, क्लास का मकसद आपको सिखाना है
किसी तरह से आंसर लाना नहीं है। इसका मतलब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि ये तो 221 है प्लस, हालांकि आप इसको 2 क्यूब मान के 8 लिख सकते हैं, लेकिन मैं कुछ सिखाना बताना चाहता हूं, सुनिए। ये मैं रहने देता हूं, 2.11 क्यूब रहने देता हूं और बताता हूं कैसे। दिस इज 206 इज इक्वल टू 2 इंटू वॉट प्लस 215। ये बात तो तय है। अब देखिए, जब इस तरह का डेटा आता है 215, तो हम इसे 215 लेस करके 6 क्यों न लिख दें, और ये वाला वैल्यू 212 क्यों ना हो जाए। लेकिन सुनिए क्या करते हैं, 2 प्लस 0.11 क्यूब ए प्लस बी क्यूब, ये सुन करके बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा ये क्या हो रहा है, ए प्लस बी क्यूब निकालेंगे। अरे निकालता कौन है, ए क्यूब 8 जानते हैं ना, 3a स्क्वायर बी, बस आगे नहीं चाहिए। अप्रोक्सीमेशन है, नॉट सिंप्लीफिकेशन। 3a स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। अब बी मतलब 11% माने 10% माने 1। अजी करते क्या हैं, करते क्या है, ये तो मन में होता है। 6 प्लस 8 प्लस 1, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, समझ गए। 206 इज इक्वल टू 2 इंटू वॉट, ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है। तो जवाब क्या है, सबको जोड़ लेते हैं। काहे का जोड़ लेते, उसे कैंसिल कर देते हैं ना, ये नया तरीका है। 8 मान के 4 लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि क्लास का मकसद आपको समझाना है, ताकि टफ सिचुएशन में भी आप अच्छे से फेस करके निकल सकें। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या हुआ, 110.5। ये सही अप्रोच। हालांकि आप 8 लेके 4 लेके एकदम 110 आंसर ही बोल सकते, समझ गए ना। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा मकसद समझाना है, बताना है, आपको टफ सिचुएशन के लिए तैयार करना है, ठीक है। 110 इक्विवेलेंट। अब चलते हैं सेकंड सेट की ओर, जिसमें 5 क्वेश्चंस आए। देखिए ये क्या है, 12 इंटू 16 प्लस 216 का क्यूब रूट, दैट मीन्स 6 बोलेंगे ना, और नीचे 289 का स्क्वायर रूट बोलेंगे ना 17, माइनस वॉट 5 50 2 इंटू 2 माइनस 53 इज इक्वल टू 0, है ना। अरे भाई उधर गया ना, देखिए कुछ ऐसा करते हैं, बताता हूं। 16 टू 12 करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 16 टू 10 जानते हैं आप, 160 प्लस इंटू 2 32 192। अदरवाइज 14 स्क्वायर माइनस 4 196 माइनस 4 192। इसका वैल्यू 192 है, तो हम इसे ऐसा क्यों न लिखें, 198 बाई 17 इज इक्वल टू वॉट। और एक बात सुनिए, 52 इंटू 2 क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता है, कर्जा है ना 53, दे देते हैं एक 52, तो 52 बचेगा। अरे नहीं 53 देना था ना, तो एक और दे देते हैं ना, तो 51 बचेगा, मजा ही आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सब कुछ है। अब क्या करें, क्या करें, 200 इंटू 3 600 माइनस 6 594 आंसर देख लेते हैं। 594 एग्जैक्टली है जी। आपको पता है ना हमने क्या किया, हमने किया 198 इंटू 3 को वास्तव में 200 माइनस 2 इंटू 3 किया।
तो ये आया। इस क्वेश्चन में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला, बताइए मिला है ना? वैसे भी एग्जाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते, उसके डेटा एक दूसरे के बने होते। सेकंड क्वेश्चन आइए। दिस इज 13% ऑफ 400 यानी कि 52 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वॉट, ओके, प्लस 2/3 ऑफ 126। जल्दी बताइए, है ना? तो 3 से तो हम कैंसिल करेंगे और ये 84 होगा। जल्दी बताइए। तो हम ऐसे क्यों करें, हम डायरेक्ट ऐसे क्यों ना करें कि स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 84 माइनस 52, दैट मीन्स कि 32। और हम जानते हैं कि 32 का स्क्वायर क्या होता है। 1024 बड़ा फेमस नंबर है। 1024 MB का 1 GB होता है, बड़ा फेमस है जी। इसलिए 32 का स्क्वायर तो कोई याद न भी करे तो इंटरनेट के इस जमाने में कोई याद ही रहता है। बोलते हैं ना, ½ GB डेटा जमाना हो गया। 512 MB फुल GB, 1024 दैट इज 32 स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चंस में कुछ होता है, बोलिए कि क्या होता है। कहा गया ऐड कीजिए, कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो कैसा लगेगा बताइए तो, बताइए तो, बताइए तो, बताइए तो। देखिए अभी मुझे ये दिख रहा है, अचानक लगता है कि यदि हम इसे इसे इससे 32 निकाल लें और इसको दे दें तो 1000 ना हो जाए। बताइए 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 बताइए। इससे 32 निकाल लें, मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे यदि हम 32 निकाल लें तो इसे हम 32 दे दें, निकाल के इसे दे दें 64 1024। अरे क्या आ गया जी, 1024 का मतलब 32 स्क्वायर। अब बोल देते हैं -28 स्क्वायर। मजा आ गया जी, मजा आ गया। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए देखिए क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसा भी होता है, हमने तो ऐसा सोचा नहीं था। 16 to 4 240। लिखें तो एक तरीका, ना लिखें तो दूसरा तरीका। दोनों तरीकों का अपना ही मायने है। क्लियर है ना? शानदार क्वेश्चन ये अप्रोक्सीमेशन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्या है। 125 इंटू क्यूब रूट ऑफ व्हाट 525, ओके, प्लस 6 इंटू 9 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। देखिए 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 क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया है। सबसे पहली बात यह है कि हम तो इसे ऐसे करेंगे। क्या करेंगे? सुनिए सुनिए सुनिए, ये 5 इंटू लिख रहा हूं, लिखने का मन नहीं था। देखिए देखिए 64 माइनस 54 10। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2 क्यूब यानी कि 8 आंसर। जल्दी बताइए, होगा ना? बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ रहा होगा। अगला सवाल, पांचवा लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क प्लस 136, ओके, बाई 5/8, ठीक है, ऑफ 320। ये देखिए क्या है, इससे तो भाई ये 40 टाइम्स हुआ। ये तो आसान लग रहा है ना? जल्दी बताइए। इज इक्वल टू 200
माइनस 136 यानी कि 64। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 64 स्क्वायर। हाफ ऑफ द बेस जानते हैं ना, 50 से 14 है अब, तो 64 प्लस 14 78 यानी 3900 ना जी 4096। आंसर याद आया, हाफ ऑफ द बेस, हाफ ऑफ द बेस, हाफ ऑफ द बेस 64 को 64 से मल्टीप्लाई करना, प्लस 14 आपको मालूम है 96 होता है 1 है, और ये 78 बाई 2 प्लस 1 यानी कि 40 होता है। जल्दी बताइए, क्लियर? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। ऑल द बेस्ट।